आज हम बात करेंगे बॉम्ब के बारे में। किसका बॉम्ब? बॉम्ब। अबे भाई क्या बॉम्ब? सपोज 8 रुपए का मुझे पड़ रहा है, ठीक है, और मैं 10 रुपए का बेचूंगा। सही कैसे है। बेचोगे? क्या सोचा हुआ है? आपके पास प्रॉपर बॉम्ब का मॉड्यूल नहीं होगा तो आप एक्चुअल अपनी सेलिंग प्राइस की कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो आपका बॉम्ब मॉड्यूल स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो वो 8 रुपए की चीज आपको 5 रुपए की कोई पड़ेगी। भी काम स्टार्ट करें पहले उसका जो है वो बॉम्ब मॉड्यूल बनाएं। अगर आप वो नहीं बनाएंगे तो आप जो है ना यही सोचते रहेंगे कि यार मुझे तो इतना फायदा होगा, मुझे इतना नुकसान होगा। जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ये होता है मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही है। सही है। मतलब ये रिटेलर का मॉड्यूल नहीं बनता। ये मॉड्यूल बेसिकली ये होता है जिस स्ट्रक्चर पे हम जो है अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। सही है। कार के मैन्युफैक्चर हो, मैन्युफैक्चर हो मतलब मुझे बताओ कि मैन्युफैक्चर तो है, उसमें उसका मॉड्यूल किधर आ रहा है? बॉम्ब कर रहे थे कहाँ रखा होता है? ये वीडियोस मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है। और जो नॉलेज गेन करना चाहता है, जो मैन्युफैक्चर बनना चाहता है, उसके लिए जो है बहुत फायदे की वीडियो है। लोग गलती ये करते हैं, लोगों को पता तो होता है, ठीक है, क्या चीज मंगवानी है, क्या चीज करना है। मैन्युफैक्चर जो अपनी कॉस्टिंग निकालता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो बॉम्ब मॉड्यूल नहीं बनाता। बॉम्ब मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसमें लेबर कॉस्ट नहीं आती। क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं? जैसे खुरम भाई रेस्टोरेंट खोल रहा है, सही है। क्योंकि उसके लिए वो बनेगा बॉम्ब मॉड्यूल। वन टाइम कॉस्ट लेते हो ना, फर्नीचर वगैरह, सही, ये सही। बॉम्ब मॉड्यूल में नहीं आते। बॉम्ब ये होता है जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही होती है, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, आपके सामने एक पूरी कॉस्ट निकल के सामने आ जाएगी कि अच्छा। मुझे ये घर में पड़ कितने का रहा है। इसके हवाले से कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो खैर उम्मीद है सब लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे बॉम्ब के बारे में। किसका बॉम्ब? बॉम्ब। अबे भाई क्या बॉम्ब? वो वाला बॉम्ब नहीं है खुरम भाई। अच्छा तो क्या टॉपिक का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज बॉम्ब इन प्रोडक्शन। अच्छा तो क्या चीज़ है ये? पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स को बताएंगे, क्योंकि जैसे आप शॉक लगे, आप बोले हाँ। कौन सा बॉम्ब है भाई ये? अच्छा। ठीक है, वो वाला बॉम्ब नहीं है भाई ये। सही है, सही ये है। बेसिकली बॉम्ब कहते हैं, ये प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सही ये है। पूरा मॉड्यूल है ये। सही है। ये होता है बिल ऑफ मटेरियल। सही है। तो इसको आप किस तरीके से जो है ना वो डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन इस तरीके से करेंगे, देखिए जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, हाँ। अच्छा बेसिकली ये होता है मैन्युफैक्चरर्स के साथ ही है। सही है। मतलब ये रिटेलर का मॉड्यूल नहीं बनता, ये मैन्युफैक्चर का मॉड्यूल ही बनता है। सही है। मॉड्यूल ये होता है आपका बिजनेस जिस पे लाए करता है, सही ठीक है, है। बिजनेस आपका बिजनेस नेचर क्या है, सही है। ठीक है, उसके हिसाब से फिर वो मॉड्यूल डिफाइन होता है। सही है। कि जैसे लेट्स सपोज आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हैं, सही है। ठीक है, तो आपका मॉड्यूल बेसिकली है कि आप गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स हैं। सही है। ठीक है, क्या आप गाड़ियां बेचते हैं? सही ठीक है। तो उसका मॉड्यूल ड्राइव करता है कि आप एक कार के मैन्युफैक्चर हो। सही है। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर आप नहीं, एक सेकंड, मैन्युफैक्चर हो मतलब मुझे बताओ कि मैन्युफैक्चर तो है, उसमें उसका मॉड्यूल किधर आ रहा है? उसका मॉड्यूल बेसिकली ये है कि वो बाहर से पार्ट मंगवाता है, अच्छा ठीक है, यहाँ सैंपल करता है। तो उसका ये मॉड्यूल हो गया कि वो उस तरीके से काम करता है। जी। सही है। मतलब आगे बढ़े। इसको मजीद हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि लेट्स सपोज जैसे आजकल ऑनलाइन सेलिंग है। सही है। ऑनलाइन सेलिंग का मॉड्यूल क्या है कि प्रोडक्ट आपकी बेसिकली ऑनलाइन जो है दिखती है आपको, ठीक है, सही है। ठीक है, फिर आप ऑर्डर करते हो, सही है। ठीक है, और आपको घर पे मिल जाती है। ये हो गया मॉड्यूल। अब मुझे बताओ ये जो आप बॉम्ब कर रहे थे कहाँ रखा होता है? ये बॉम्ब बेसिकली देखिए जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, हाँ। ठीक है, ये वीडियोस मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही है। और जो नॉलेज गेन करना चाहता है, जो मैन्युफैक्चर बनना चाहता है, किसी भी छोटी कंपनी का, या किसी भी छोटी कंपनी से स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए फायदे की वीडियो है ये। सही है। ठीक है, तो बेसिकली बिल ऑफ मटेरियल होता ही है कि जितने भी आप पार्ट्स मंगवाते हो, ठीक है, या लोकल मंगवाते हो या तो बाहर से मंगवाते हो, ठीक है, सही है। वो चीज़ उसमें इंक्लूड होती है। सही ठीक है। है, आप लोग गलती ये करते हैं कि लोगों को पता तो होता है, ठीक है, क्या चीज मंगवानी है, क्या चीज करना है। मैन्युफैक्चर जो अपनी कॉस्टिंग निकालता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो बॉम्ब मॉड्यूल नहीं बनाता। अच्छा। वो मतलब ऐसे ही कर लेता है। लेट्स सपोज अब जो है मैं चाय मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने जो है वो बाहर से मंगवाई पत्ती, सही है। ठीक है, पत्ती से मंगाया तो उसका रॉ मंगवाया, मतलब पत्ते मंगाए उसके। पत्ते मंगवाए, सही ठीक है। उसको फिर मशीन प्रोसेस करके अब वो क्या मोटी मोटी कॉस्टें लगाता है। सही है। कि बाहर का जो रॉ मटेरियल की हमारी कॉस्ट क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या है, सही है। लेबर कॉस्ट क्या है। सही है। अब उसमें बेसिकली जो उसको ये नहीं पता कि जो बॉम्ब मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसमें लेबर कॉस्ट नहीं आती। अच्छा। लेबर कॉस्ट जो है वो बॉम्ब मॉड्यूल से टोटली डिफरेंट होती है। अच्छा। उसको अलग तरीके से इंक्लूड करा जाता है। सही है। ठीक है, कि बॉम्ब मॉड्यूल बेसिकली मैन्युफैक्चर जब बनाता है, हाँ। ठीक है, तो उसमें जितना भी आपका सप्लायर्स होते हैं, सही है। ठीक है, आपके असेंबलर्स होते हैं, हाँ। ठीक है, आपकी मशीनरी की कॉस्ट होती है, सही ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन सारा चल रहा होता है, ठीक है, उसमें आपका लगता है बॉम्ब मॉड्यूल। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यार ये चीज़ अगर आप जो ये समझाना चाह रहे हो, इससे
क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं? देखें, एक बंदा जो है वो छोटा सा रेस्टोरेंट खोल रहा है, सही है, क्योंकि उसके लिए वो बनेगा बॉम मॉड्यूल, सही बनेगा उसके लिए। बनेगा, ठीक है। अब वो बॉम मॉड्यूल में जितनी भी आपकी इक्विपमेंट्स नहीं आते हैं, हाँ, इक्विपमेंट से मुराद है जितने भी आप वन टाइम कॉस्ट लेते हो ना, फर्नीचर वगैरह, ये बॉम मॉड्यूल में नहीं आते। बॉम मॉड्यूल बेसिकली होता है जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट आ रही होती है, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही होती है, सही, ठीक है। अब आपने लेट सपोज एक जो है ब्रोस्ट का या बर्गर की आपने दुकान खोली, ठीक है, तो उसमें आपकी जो है चिकन की जो सप्लाई की जो कॉस्ट है वो ऐड होगी, सही है, ठीक है। चिकन में जो मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऐड होंगे, चिकन, अच्छा, चिकन के जो है वो मसाले वो ऐड होंगे, सही है, ठीक है। अब वो जो बन रही है, ठीक है, जिस पे बन रही है वो ऐड होगा, अच्छा, उसमें लेबर कॉस्ट ऐड नहीं होगी। किस में? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में? हाँ, इसमें बॉम मॉड्यूल में लेबर कॉस्ट ऐड नहीं होगी, लेबर कॉस्ट आपकी टोटली अलग होगी, सही है, ठीक है। जो आप अपने एक्सपेंसेस से निकालते हो, सही है, वो बिल्कुल अलग होगी। इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप जो एक बिजनेस कर रहे हो ना, हाँ, ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, सही है, तो आपके सामने एक पूरी कॉस्ट निकल के सामने आ जाएगी कि मुझे ये घर में पड़ कितने का रहा है, सही है, मतलब बड़ी मेन चीज है ये, मतलब छोटी छोटी चीजें भी आ जाएगी उसमें, सही है। स्क्रू भी आप ये परचेज कर रहे हो ना, ठीक है, तो आप उसमें उसको ऐड करोगे, सही है। ऐसा नहीं है कि आपने छोटी छोटी चीजें हटा दी, सही है, ठीक है, और आपने जो है बड़ी बड़ी सारी चीजें ऐड कर दी, सही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी एक प्रॉपर कॉस्ट निकल के नहीं आएगी, सही है। तो मतलब ये फायदा हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने बोला चलो यार ये प्रोडक्ट की मेरे लेट्स सपोज 8 रुपए का मुझे पड़ रहा है, ठीक है, और मैं 10 रुपए का बेचूंगा, सही है, मतलब आपने प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट भी कैसे निकाली? जब तक आपके पास प्रॉपर बॉम का मॉडल नहीं होगा तो आप एक्चुअल अपनी सेलिंग प्राइस की कॉस्ट कैसे निकालोगे? सही है। लोग गलती ये करते हैं, लोग अपने हिसाब से जो प्रॉफिट मार्जिन की कॉस्ट निकाल लेते हैं, मतलब एजम्पशंस के ऊपर, एजम्पशंस कर लेते हैं कि भाई मेरा 8 रुपए की चीज पड़ी, 12 रुपए की बेचूंगा। 12 रुपए की कैसे बेचोगे? क्या सोचा हुआ है? मतलब तुम्हारी कॉस्टिंग के हवाले से तुमने क्या सोचा हुआ है 12 रुपए की तुम बेचोगे? और ऑब्वियसली जब आपका बॉम मॉड्यूल स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो वो 8 रुपए की चीज आपको 5 रुपए की पड़ेगी। कुछ ऐसी कॉस्टें होंगी जो हिडन होंगी, आपको पता ही नहीं चल रही होंगी। जब मॉड्यूल बनाओगे ना तो आपको पता है कि ये चीज मुझे रिक्वायर्ड है। जब आप वो सारी चीजें ऐड कर रहे होगे ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट निकल के सामने आ जाएगी। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है कि जब आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, छोटे हो बड़े हो, ठीक है, तो बॉम मॉड्यूल बनाएं, सही है, अपने बिल ऑफ मटेरियल जितने भी है ना, छोटी छोटी चीजों के सब पूरा एक प्रॉपर रिकॉर्ड करके एक एक्सेल पे बनाएं या एक सिस्टम पे बनाएं, उसको प्रॉपर बनाएं, ठीक है, ताकि आपको पता चले आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ कितनी रही है। उसके बाद आप प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करें। अच्छा, इसमें लेबर कॉस्ट ऐड नहीं करिएगा, लेबर कॉस्ट इसमें नहीं आती, लेबर कॉस्ट इसके अलावा बाद में ऐड करिएगा, फिर जाके आपकी कॉस्ट जो है वो होगी डिफाइन होगी। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आप मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई मैसेज है आपका? मैसेज यही है, बिजनेस करना है ना तो जमाना चेंज हो गया, ठीक है, अब वो पुराने तरीके से बिजनेस नहीं होता, ठीक है। अगर आप अभी अपने आप को अडॉप्ट नहीं करोगे चेंजेस में, पढ़े लिखे तरीके से बिजनेस नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है आप पीछे रह जाओगे। तो खैर कहने का मकसद इतना सा है कि भाई अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करें, पहले उसका जो है वो बॉम मॉड्यूल बनाएं। अगर आप वो नहीं बनाएंगे तो उससे होगा ये कि आप जो है ना यही सोचते रहेंगे कि यार मुझे तो इतना फ़ायदा होगा, मुझे इतना नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। तो उससे जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो दिमागी चीज़ें हैं, दिमागी कैलकुलेशंस हैं और आपकी अपनी एजम्पशंस हैं। और अगर आप इनके ऊपर ही चलते रहे तो फिर जो आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो वो जो है ना वो ग्रो नहीं कर पाएगा और उससे इन दी एंड जो है ना वो नुकसान आपका अपना होगा। तो है ना वो जल्द से जल्द अडॉप्ट करें, इससे आपको जो है ना वो बहुत फ़ायदा होगा। आप अगर छोटा सा भी काम करेंगे तो उसको ग्रो करने के लिए आसानी होगी। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाहते हैं वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।